आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। लोकसभा इंतखाबात के 5वें दौर के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। वजारत-ए-खारजा ने किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में रहने वाले भारतीय तलबा को मशवरा दिया है कि वो हुजूमी तशद्दुद के मद्देनजर घरों के अंदर ही रहें। इसराइल की फौजों ने रात भर की कार्रवाई के दौरान गजा से 3 यरगमालियों की लाशें बरामद की हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा दिनों में केरला में मूसलाधार बारिश जारी रह सकती है। और आईपीएल क्रिकेट में बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चेन्नई सुपर किंग्स का सामना करेगा। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के 5वें दौर के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुमताज रहनुमा अपने अपने उम्मीदवारों के लिए हिमायत हासिल करने की गरज से ज्यादा हलकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 6 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम वाले 2 इलाकों के 49 हलकों में 5वें मरहले में पीर को वोट डाले जाएंगे। दूसरों के अलावा वजीर आजम और बीजेपी के आला रहनुमा नरेंद्र मोदी आज अंबाला, सोनीपत और दिल्ली, जबकि कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इंतखाबी मुहिम चलाने का प्रोग्राम है। कल वजीर आजम और बीजेपी के आला रहनुमा नरेंद्र मोदी ने मुंबई में एनडीए की एक रैली से खिताब किया। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि एनडीए रिकॉर्ड तादाद में नशिस्तें जीतेगा। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि वो मुल्क 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए हफ्ते में 7 दिन काम कर रहे हैं। आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाना उनकी तरजीह है। झारखंड में चतरा, कोडरमा और हजारीबाग लोकसभा सीटों में 5वें मरहले की पोलिंग और गेंदे असेंबली सीट में जिमनी चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी। वहां पीर को यानी इस माह की 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। इन 3 पार्लिमानी हलकों में 5वें मरहले की पोलिंग के लिए कुल 55 उम्मीदवार मैदान में हैं। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि पोलिंग टीमें आज से रियासत के दूर दराज के इलाकों के लिए इंतखाबात से मुतालिक साजो सामान लेकर रवाना हो रही हैं। झारखंड के आला इंतखाबी अफसर के रवि कुमार ने कहा है कि साल 2019 के मुकाबले इस साल लोकसभा इंतखाबात में उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा हुआ है। इस मर्तबा 244 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि 2019 में 229 उम्मीदवारों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। लद्दाख में लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के तौर पर ज़ंस्कार सब डिवीजन के सभी 44 पोलिंग मराकज के लिए आज करगिल में खरी सुल्तान चौक स्पोर्ट्स स्टेडियम से पोलिंग टीमों को रवाना कर दिया गया है। जिला इंतखाबी अफसर डीईओ श्रीकांत बाला साहब सुसे, करगिल के एसपी और दीगर ओहदेदारों ने पोलिंग टीमों को झंडे दिखाकर रवाना किया। डीईओ ने मीडिया को बताया कि फेमा, रालाकुंड और शेदे जैसे दूरदराज के इलाकों के लिए पोलिंग टीमों को कल ही भारतीय फजाइया के हेलीकॉप्टरों से रवाना कर दिया गया था। इन तैयारियों पर अपने इत्मीनान का इजहार करते हुए डीईओ ने यकीन दिलाया कि पोलिंग के खुश उसलूबी से इनेकाद की गरज से सभी जरूरी इंतजामात कर लिए गए हैं। डीईओ ने अवाम पर भी जोर दिया है कि वो 20 मई को जोशो खरोश के साथ और बगैर किसी खौफ के अपना वोट डालें। भारत ने आज इज्तिमाई तशद्दुद के जरिए बैनुल-अक़वामी तलबा को निशाना बनाए जाने की खबरों के तनाजुर में किर्गिस्तान के बिश्केक में मुकीम भारतीय तलबा को घरों में रहने की एडवाइजरी जारी की है। बिश्केक में भारतीय तलबा के फलाह बहबूद की यकीन दहानी कराते हुए वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि हालात पर निगाह रखी जा रही है और जैसा कि इत्तला मिली है कि फिलहाल हालात पुरसुकून हैं, उन्होंने तलबा को सलाह दी है कि वो सिफारत खाने के साथ बराबर राब्ते में रहें। किर्गिस्तान में भारतीय सिफारत खाने ने तलबा के लिए 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी राब्ता नंबर भी जारी किया है। नंबर इस तरह है 055 571 0041।
बिश्केक में गुज़िश्ता कई दिन से पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आ रहे हैं, जिनमें 4 पाकिस्तानी तलबा हलाक और कई दूसरे जख्मी हो गए। पाकिस्तानी तलबा के साथ इस महीने की 13 तारीख को हॉस्टल में एक तनाज़े की वजह से ये तशद्दुद शुरू हुआ था। इस तशद्दुद और गड़बड़ के दरमियान पाकिस्तान के तालिब इल्मों ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सिफारतखाने या मकामी हुक्काम की तरफ से किसी तरह की मदद नहीं मिली है। इस तरह के इल्जामात भी लगाए गए हैं कि जख्मी तलबा का अस्पतालों में खातिर-ख्वाह इलाज नहीं किया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उमूर खारजा के सेक्रेटरी विनय क्वात्रा और बरतानिया के उमूर खारजा, दौलत मुश्तरका और तरक्की से मुतालिक दफ्तर के अंडर सेक्रेटरी सर फिलिप बार्टन के दरमियान सलाह मशवरे के गरज से 16वीं मीटिंग हुई। दोनों सेक्रेटरियों की यह मीटिंग जुमेरात और जुमे को जनाब क्वात्रा के बरतानिया के 2 रोजा दौरे के दौरान मुनक़िद हुई थी। इस मौके पर दोनों फरीकों ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं, नीज बाहमी मफादात के इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा दोनों फरीकों ने रोड मैप 2023 का भी तफसीली जायजा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ को आज उनकी सालगिरह की मुबारकबाद पेश की है। जनाब मोदी ने जनाब धनखड़ की आईन की गहरी समझ और अवामी खिदमात के तई उनके नुमायां अज़्म को उजागर करते हुए उनके जबरदस्त कानूनी तजुर्बे और महारत की सताइश की। वजीर आजम ने नायब सदर जमहूरिया की तवील उम्र, सेहत और खैर व आफियत के लिए अपनी दिली ख्वाहिशात का इजहार किया। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पार्नक रिटायर्ड ने कहा है कि भारत की मुसल्लह अफवाज जो कौमी तामीर में बुनियादी किरदार अदा कर रही हैं, यकजहती और इत्तेहाद की कौमी अलामत के तौर पर उभरी हैं। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में वाक़े मानिकशाह मरकज में पीएस भगत यादगारी लेक्चर देते हुए कही। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल ने विकसित भारत के नजरिए का भी जिक्र किया। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ने मजीद कहा कि मुसल्लह अफवाज को मुल्क को एक तरक्की याफ्ता पोजीशन दिलाने के लिए अहम किरदार अदा करना चाहिए। इसराइली फोर्सेज ने गजा से 3 यरगमालों की लाशें बरामद की हैं। इसराइल की दिफाई फोर्सेज आईडीएफ ने बताया कि बरामद शुदा लाशें शानी लाउक, अमित बुस्किला और इत्साक जेलन रेंटर की हैं। आईडीएफ के मुताबिक इनका कत्ल 7 अक्टूबर को हुआ था और उनके बाकियात को गजा वापस ले जाया गया था। दिफाई फोर्सेज ने बताया कि रात भर की एक कार्रवाई के बाद ये लाशें बरामद की गई हैं। इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस खबर को दिल अंदोह खबर करार दिया है। केरला के महकमा मौसमियात ने कहा है कि आने वाले दिनों में भी मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। पलक्कड़ और मल्लापुरम जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि थिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथनमथिट्टा, अलापुझा, इडुक्की, कोझिकोड और वायनाड अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तूफानी हवाएं चलने और खराब मौसम के इम्कान की वजह से माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो केरला साहिल में समंदर में न जाएं। रियासत के पहाड़ी खित्तों के लिए भी चौकसी का ऐलान किया गया है। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले कुछ दिनों तक मुल्क के शिमाल मगरिबी, वस्ती और मशरकी हिस्से में गर्मी पड़ने की पेशगोई की है। अगले 3-4 दिन में इन इलाकों के बहुत से हिस्सों में दर्जा हरारत बतदरीज 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। मुल्क के मशरकी और वस्ती इलाकों में गर्मी का ये सिलसिला आज से ही शुरू हो चुका है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के इलाकों में मंगल के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आ सकती है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए एक मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हरा दिया। जीत के लिए मुकर्ररा 215 रन के जवाब में मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 196 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 214 रन बनाए थे। लखनऊ की तरफ से निकोलस पूरन ने 29 गेंदों में शानदार 75 रन बनाए, जबकि मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा ने 38 गेंदों में 68 रन बनाए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा इंतखाबात के 5वें दौर के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। वजारत खारजा ने किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में रहने वाले भारतीय तलबा को मशवरा दिया है कि वो हुजूमी तशद्दुद के मद्देनजर घरों के अंदर ही रहें।
اسرائیل کی فوجوں نے رات بھر کی کارروائی کے دوران غزہ سے 3 یرغمالیوں کی لاشیں برآمد کی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں کیرالہ میں موسلادھار بارش جاری رہ سکتی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں بنگلورو کے ایم چنا سوامی اسٹیڈیم میں آج رائل چیلنجرز بنگلورو چنئی سپر کنگز کا سامنا کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔